संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम के साथ उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, सदैव पुरतो निधेहि चरणम यानी हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। तो आज इसके बारे में ही एक कविता हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अपने इस संदेश में वह हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कहते हैं चल चल पुरतो निधेहि चरणम यानी चलो हे मानव, हे मनुष्य, चल चल यानी चलते चलो, चलो चलो यानी तुम आगे बढ़ते चलो। पुरतो चरणम निधेहि आगे कदम बढ़ाओ। पुरतो आगे, चरणम पैर और निधेहि बढ़ाना। तो सदैव आगे कदम बढ़ाओ। आगे कहते हैं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा, पुरतो निधेहि यानी आगे बढ़ाओ, चरणम यानी कमल। तो कहते हैं हे मनुष्य, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। आगे देखिएगा। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। देखिए क्या कहते हैं, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम यानी अपना घर कहाँ पर है, पर्वत की चोटी पर है। पर्वत पर अपना घर है, अर्थात हम पर्वत पर रहने वाले हैं। क्या कहते हैं, विनय यानम नगारोहणम, और हमें विनय यानी बिना, यानम यानी यान यानी हवाई जहाज के, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना है। हमारा निवास कहाँ है, पर्वत के ऊपर है और हमें बिना किसी हवाई जहाज के ऊपर चढ़ना है, बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही अपना साधन है। कहने का मतलब है आत्म बल ही बस एकमात्र हमारे पास साधन है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, आप हमेशा आगे कदम बढ़ाते जाओ। किसके साथ, आत्म शक्ति के साथ, आत्म बल के साथ सदैव कदम आगे बढ़ाते जाना है। फिर से देखिएगा अर्थ एक बार। कहते हैं अपना घर पर्वत पर है और उस पर्वत पर जाने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए बिना हवाई जहाज के ही हमें वहां पहुंचना है। पर्वत पे हमें बिना किसी यान के मदद के ही पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करना है, अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत क्या है, हमारा आत्म बल ही है। अतः साहस के साथ, धैर्य के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर एक दृष्टि डाल लीजिएगा शब्दार्थों पर। अगला पद देखिएगा। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कहते हैं पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, रास्ते में पत्थर हैं। पत्थर का संकेत यहाँ पर संकट, कठिनाइयों से है। तो कहते हैं रास्ते में, तुम्हारे रास्ते में पत्थर हैं और पत्थर मामूली नहीं है। कैसे हैं, विषम यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखराह यानी नुकीले, टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर आएंगे तुम्हारे रास्ते में। टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर आएंगे, कहने का तात्पर्य है कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। आगे क्या है, हिंसा पशवः परितोह घोराह, तुम्हारे चारों तरफ भयंकर और हिंसक जानवर होंगे।
तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे चारों तरफ हिंसक जानवर होंगे, क्या इन हिंसक जानवरों से आप घिरे होंगे। आगे कहते हैं सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि तुम्हारा मार्ग अत्यंत कठिन है, यानी आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह मानता हूं मैं। यद्यपि तुम्हारा मार्ग कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन फिर भी सदैव पुरतो निधे ही चरणम, यानी सदैव तुम्हें साहस के साथ आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए, यानी फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। अब आगे देखिएगा, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुविरतम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। क्या कहते हैं, जिहि भीतिम, भीतिम यानी डर, जिहि मतलब त्याग कर, डर को त्याग करके भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को, आत्म शक्ति को याद करके, अपने शक्ति को जप जप, भज भज यानी जपो यानी याद करके, क्या है, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुविरतम, क्या कहते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को, क्या करना है, राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको हमें याद करना है, यानी देश से प्रेम करना है हमें। और क्या है, कुरकुर सततम ध्येय स्मरण, और बार बार हमें अपना लक्ष्य याद करना है। कुरकुर यानी बार बार करना है, सततम निरंतर, ध्येयम यानी अपना लक्ष्य जो है, स्मरणम यानी याद करना। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते हुए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाना है। पुनः देखिएगा एक बार कि तुम डर को छोड़ो, जिहि भीतिम, डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, याद करो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। ये संदेश दिया गया है। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्दार्थ है एक दृष्टि उन पर भी डाल लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पाठ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और अब अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए इस गीत को सस्वर गायन कीजिए। तो इसे आप लोगों को स्वयं करना है, जैसे मैंने पढ़ के सुनाया वैसे आपको करना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो क्या है, बल, बल अपना साधन होता, उत्तर होगा बलम। पथि के विषमाः प्रखराः, तो जो रास्ते में है, विषम के विषम प्रखराः, कौन क्या चीज है जो कि टेढ़े मेढ़ी और नुकीले हैं, तो उत्तर होगा पाषाणाः, पत्थर टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। सततम किम करणीयम, निरंतर हमें क्या करना चाहिए, ध्येयम स्मरणम, यह उत्तर है कि हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए, ध्येयम स्मरणम। अगला है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत को लिखने वाले कौन हैं, तो कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। और अंतिम प्रश्न पूछा है, सः कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो वो राष्ट्र कवि माने जाते हैं। वर्णेकर जी राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, तो उत्तर होगा राष्ट्रवादी। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पेटिका से सही क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान। अब देखिएगा, निधेहि, विधेहि, जिहि, देहि, भज, चल, कुरु, ये सब पद आपको दिए हुए हैं। अब देखते हैं किस वाक्य में कौन सा पद सही बैठेगा।
तो देखिए पहले आपको एक उदाहरण देकर के बताया हुआ है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाना चाहिए। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ः, हे मूर्ख, जिहि धनामृत तृष्णाम, धन की लालसा को छोड़ो। जिहि मतलब त्यागो। भज गोविंदम, भगवान को याद करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर अपने लक्ष्य को याद करो। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न का भाग 1, उसमें देखिएगा, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता है। यानी जो कथन सही है उसके सामने हाँ, और जो कथन गलत है उसके सामने नहीं, ऐसा लिखना है। तो देखिएगा, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाओ, तो यह वाक्य सही है, तो उसके सामने आम। निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, हमारा घर क्या है, पर्वत पर है, तो यह बात कविता के माध्यम से सही है। इस गीत में कहा गया है कि हमारा घर क्या है, पर्वत पर है, तो ये आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, तो अपना बल बाधक होता है, तो ये वाक्य गलत है, इसलिए न। पथ हिंसा पशुः न संति, रास्ते में भयानक पशु नहीं हैं, तो यह भी वाक्य गलत है। गीत के अनुसार रास्ते में जंगली और भयानक पशु हैं, तो इसका उत्तर होगा न। गमनम सुकरम अस्ति, मार्ग जो है वह सरल है, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि मार्ग कठिन है। गीत के अनुसार मार्ग कठिन है, इसलिए इसके आगे आएगा न। सदैव आगे एव चलनीयम, यानी निरंतर हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। अब इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। चौथे प्रश्न का भाग 2, वाक्य रचनया अर्थ भेदम अस्पष्टी कुरुतः, यानी वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, पहला है परितः। परितः का अर्थ है कि चारों ओर, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः यानी सामने, आगे। विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगः यानी पर्वत, तो वाक्य क्या है, हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः सर्प, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, वृक्ष के पास एक नाग सर्प निवास करता है। आरोहणम यानी चढ़ना, तो पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम यानी उतरना, तो मार्गे विषमा पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना सहज होता है। अब आगे देखिएगा, विषमाः यानी असमान, टेढ़े मेढ़े, असमान। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में टेढ़े मेढ़े पर्वत हैं। समाः यानी समान, तो मम कृते सर्वे छात्रा समा सन्ति, यानी मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। चलिए आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न देखिएगा, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से अव्यय पद को चुन करके खाली स्थान को भरना है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है। यहाँ खलु पे जोर इसलिए दिया गया कि निश्चित रूप से कर लिया है। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्यालयम बिना जीवनम वृथा, विद्या बिना जीवनम वृथा, यानी विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, सदैव भगवान का भजन करो।
छठे प्रश्न की ओर बढ़े। विलोम पदानि योजयति, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। अब देखिएगा, पुरतः तो पृष्ठतः, पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम परकीयम, भीति साहस, भीति मतलब डर, साहस मतलब साहस। अनुरक्ति विरक्ति यानी किसी चीज में प्रेम होना और उससे दुराव होना। गमनम आगमनम यानी जाना और आना। तो ये हो गए विलोम शब्दों का मेल। अब सातवां प्रश्न देखिएगा, इसमें भी दो भाग हैं। तो पहला भाग देखिएगा, अ लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः, यानी लट लकार का पद दिया गया है और जिसके आधार पर आपको विधिलिंग और लोट लकार में पद बनाना है। लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। चलिए देखिएगा, लट लकार में जैसे दिया है पठति, तो लोट लकार में होगा पठतु, विधिलिंग में होगा पठेत। खेलसी, लोट लकार में खेल, विधिलिंग में खेलेह। अब लट लकार में है खादंती, तो लोट लकार में होगा खादंतु खादेयुः, विधिलिंग में होगा खादेयुः। लट लकार में है पीबामी, तो लोट लकार में है पीबानी और विधिलिंग में है पिबेयम। लट लकार में है हस्तः, लोट लकार में बनेगा हस्ताम और विधिलिंग में होगा हसेताम। नयामः, यह लट लकार का है और लोट लकार में पद बनेगा नयाम और विधिलिंग में बनेगा नयेम। तो इस तरीके से आपको लट लकार के पद के माध्यम से लोट लकार और विधिलिंग में पद बताए गए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, लट लकार में जिस पुरुष और जिस वचन का पद है, बिल्कुल लोट लकार में और विधिलिंग लकार में उसी पुरुष और वचन का प्रयोग किया गया है। चलिए इसके दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए, बदलना है। अब देखिएगा, पहली लाइन में आपको पद दिए हैं और उसके सामने कोष्टक में आपको निर्देश दिए हुए हैं, जिस निर्देश के अनुसार आपको करना है। और लाल रंग से जो लिखा हुआ है, यह मैंने वाक्य ये निर्देश को फॉलो करके बनाया हुआ है। अब देखिएगा, गिर शिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा गिर शिखरे। पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में तो बनेगा यानानि। शक्ति तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा शक्ति ही। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा पशुषु। तो ये आपने देखा कि किस तरह से निर्देश के अनुसार वाक्यों में जब ये लग गया तो पद बनाया गया, जब तो इन विभक्तियों का प्रयोग करके तो कौन सा पद निर्मित हुआ। तो यहाँ पर अभ्यास के सभी प्रश्न आपके पूरे होते हैं। इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, तब तक घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अति शीघ्र आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होंगी। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।